हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि लास्ट ईयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, उन एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने कवर कर लिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VACPR थ्योरी। ठीक है, और अब अपना जो हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन ने कर लिए थे। SP, SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन तक कवर अपन ने कर लिया था। अब SP3D और SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में SP का एग्जांपल था BeCl2, SP2 का एग्जांपल BCl3 ले लिया था, और SP3 था तो उसके एग्जांपल क्या होंगे, उसके एग्जांपल थे CH4NH3 एग्जांपल इसका था। ठीक है, NH3 में अपन ने देखा, ठीक है, NH3 में भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन था और NH3 की जो स्ट्रक्चर थी वो कैसी थी, पिरामिड। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन करते हैं SP3D एग्जाम्पल लेते हैं इसका PCl5। देखते हैं इसमें SP3 हाइब्रिडाइजेशन आता है या नहीं आता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एटम फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p3। ठीक है, यहाँ तक अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिख सकते हैं, नियॉन 3s2, 3p3, ये अपना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, आपको बताइए आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हाइब्रिडाइजेशन। तो ग्राउंड स्टेट में इसका S में 2 ऑर्बिटल है, P में कितना ऑर्बिटल है, 3, और 3 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। और अपने पास नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं, नंबर ऑफ क्लोरीन है 5, तो अपने को 5 इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए, अनपेयर्ड स्टेट में चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ अपने पास जो है 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ग्लैंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ अपन लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिए अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है ना, देखिए क्लोरीन 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 क्लोरीन, इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन के आगे देखूंगा। हाइब्रिडाइजेशन SP3D, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, SP3D। ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। Cl 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 और क्या, Cl, PCl5 हो गया स्ट्रक्चर इसका। ठीक है ना, तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई। इसमें ये जो 3 बॉन्ड एंगल हैं ये तो होंगे 120 डिग्री के, और ये एक्सियल होते हैं, 2 एक्सियल होते हैं, 3 कोलैटरल होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो 2 होंगे बेटा, ये 90 डिग्री के होंगे इस तरीके से, ये 90 डिग्री का।
3 बॉन्ड तो होंगे 120 के, 2 बॉन्ड होंगे किसके 90 डिग्री के। और जो बंद लंबाई है, जो 90 डिग्री वाला जो एंगल है एक्सियल, उनकी बंद लंबाई क्या होगी, पी सेल की जो बंद लंबाई है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्शन क्या होगा उनमें ज़्यादा होगा, ठीक है, इसलिए। अब देखिए ये अपना एग्जांपल हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन का, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसके बाद अपन करते हैं sf6 तो देखते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है। सल्फर 60 नंबर पे होगा, और कैसे लिख सकते हैं अपन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सिक्सटीन हो गया कि देखो 10 12 और 4 16, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं वही नियोन, ये ग्राउंड स्टेट होगी इसकी। ग्राउंड स्टेट में एस में 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें प्रेजेंट, एक पेयर्ड है, एक ऑर्बिटल में पेयर्ड है, बाकी में क्या है अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, यहाँ आपको पता है 3D जो ऑर्बिटल है वो कैसा है, खाली है, ब्लैंक। 1 2 3 1 2 3 4 एंड 5 ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट है, किसमें बेटा, इसमें अपने डी में। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि 6 फ्लोरीन अपने को फिल करना है जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में फिल होंगे, ठीक है बेटा। ये एक्साइटेड स्टेट में इसमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ये एक्साइट होकर यहाँ आएगा, ये एक्साइट होकर यहाँ आ जाएगा, देखिए। और इसमें अब फ्लोरीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड इसमें फॉर्म कर लेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गया अपना sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3d2। जियोमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, S या ऑक्टाहेड्रल, इसकी क्या हो गई जियोमेट्री, ठीक है। तो ये अपने एग्जाम्पल सेट हो गए किसके, sp3d, और ये एग्जाम्पल था किसके लिए, sp3d2। और ऑक्टाहेड्रल इसमें ज्योमेट्री होगी, चाहे d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, चाहे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। निम्न में से कौन सा बंद आघूर्ण के लिए, निम्न में से कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सही क्रम है, ठीक है। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्रम इसमें ऑप्शन में दिया है, अपने को फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो डाइपोल मोमेंट के लिए सही है, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा और किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अपन कर चुके हैं ना, 2019 का क्वेश्चन है ये, उड़ीसा का। NH3
BF3 NF3, ठीक है, H2O, देन BF3 NF3 NH3 और H2O। सी, ऑप्शन सी है BF3 NH3 NF3 H2O। ऑप्शन डी है H2O NF3 NH3 and BF3। ठीक है, इसमें से फाइंड आउट करना किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, इसकी स्ट्रक्चर से अपन पता लगा सकते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर की नहीं। ठीक है, किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। ठीक है, तो अपन एक एक करके इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन लॉन पेयर है, ये फ्लोरीन। ठीक है बेटा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की ओर है डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका, सॉरी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0.23 डायोप्टर। ये अपन ने देखा था बेटा। ठीक है, अब अगर NH3 की बात करें तो NH3 का कुछ ज़्यादा होगी वैल्यू, मतलब अपन को ये याद नहीं रहे, अपने को ये पता होना चाहिए कंपेयर करने पर कि किसकी बॉन्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है। देखिए, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन से डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की, और इसमें भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इसमें ऐसे गिवन है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब NF3 से NH3 का ज़्यादा होगा डायपोल। एक तो ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात अपन BF3 को लेते हैं बेटा, 3 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। BF3 भी अपन कर चुके हैं। देखिए डाइपोल डायरेक्शन इधर, मतलब जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो BF3 का क्या आता है, 0 आ जाता है बेटा। ठीक है, इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या जाता है, 0। और H2 को अगर अपन देखें, H2 में क्या है, 2 लोन पेयर बेटा। ठीक है, तो लोन पेयर की डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, और रिजल्टेंट डायरेक्शन भी कैसी है, ये रिजल्टेंट है, दोनों ही ऊपर की ओर है, रिजल्टेंट डायरेक्शन ये होगी। तो H2 में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर नहीं, डाइपोल मोमेंट जो आता है H2 में, वो कितना आता है 1.85 डायोप्टर। ठीक है, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। अब अपन इसको मान लीजिए, इसको हटाकर अपन देख सकते हैं NF3 से NH3 का ज़्यादा होगा, एक चीज़। दूसरा H2 की डायरेक्शन, इसका म्यू 0 हो जाएगा, ये अपन को पता ही है, एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी अपन देख रहे हैं रिजल्टेंट जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्या हो गई, 0 हो गई है। ठीक है, अब BF3 का 0 होगा, और फिर NF3 होगा, फिर NH3 होगा, सबसे ज़्यादा किसका आएगा, H2 होगा। तो ये ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सही इसमें ये ऑर्डर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। The species having bond angle of 120 डिग्री is, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नीट 2017 का क्वेश्चन है। The species having bond angles of 120 डिग्री is, निम्न में से कौन सी यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक जिसका द्विध्रुव, सॉरी जिसका बंद कोण
120 डिग्री है। ऑप्शन लिखिए जिसका बंद कोण 120 डिग्री है। ऑप्शन लिखिए ClF3, दूसरा ऑप्शन लिखिए NCl3, BCl3 और PS3। ऑप्शन ए है ClF3, ऑप्शन बी है NCl3, ऑप्शन सी है PCl3, BCl3 और ऑप्शन डी है PH3। तो BCl3 जो है, ठीक है बेटा, BCl3 जो अपना है वो क्या होगा, उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। क्योंकि इसमें क्या होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होता है और sp3 में इसकी जो शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, वो क्या होती है, ट्राइगोनल होती है और 120 डिग्री का इसमें बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ पर, उससे अच्छे से समझिएगा। 2011 का क्वेश्चन है, वो भी अपन सोल्व करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आया वो BCl3 क्या हुआ, करेक्ट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नोट कीजिए। The correct order of increasing bond length of CH, C सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिखना है, CH, CO, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C and C double bond C is the correct order of increasing bond length of C single bond H, C single bond O, C single bond C and C double bond C is बंद लंबाई का बढ़ता क्रम है। जैसे लिखिए, निम्न स्पीसी, निम्न यौगिक में बंद लंबाई का बढ़ता क्रम है। किस किस में, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C में। ठीक है, यहाँ ऑप्शन लिख रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही होगा और क्यों होगा। CH, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ऑप्शन सी है C डबल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड H और C सिंगल बॉन्ड C। ऑप्शन डी है CO, C डबल बॉन्ड C एंड C सिंगल बॉन्ड करिएगा, C सिंगल बॉन्ड O, नहीं सॉरी, C सिंगल बॉन्ड H। ये इसके ऑप्शन है। अब अपने को देखना है जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, पहले तो अपन देखते हैं। ये मान लीजिए कोई भी दो एटम है और इनके ये जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ होगी इस मॉलिक्यूल की। समझ में आ रही है बात। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि बॉन्ड लेंथ, जैसे जो एटम है
उनके दोनों के साइज या किसी एक का साइज भी छोटा होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसमें एक चीज़ कांस्टेंट है, कार्बन है चारों में, और उसके साथ जो एलिमेंट है उसको अपने को देखना, जैसे जैसे उसकी एटॉमिक रेडियस छोटी होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी ना। देखिए अब मान लीजिए ये अपनी बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में। अब मान लीजिए ये एक का एलिमेंट का साइज हुई, ये एक का बिल्कुल छोटा कर दूँ तो इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ देखिए अपने आप क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में? तो देखते हैं अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब कार्बन कार्बन दोनों का साइज क्या बड़ा है। ठीक है, अपन अगर इनमें चले तो हाइड्रोजन, भाई ऐसा होता है ना, हाइड्रोजन आएगा, फिर अपना क्या आएगा, बेरिलियम बोरोन कार्बन। तो इसमें कौन सा अपने पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो अभी फिलहाल कौन सा है, कार्बन है या ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, तो अब कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का तो साइज वही है, ये कार्बन सेम साइज है, लेकिन ऑक्सीजन का साइज क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो बॉन्ड लेंथ मतलब इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो बेटा इन दोनों में अपन डिसाइड कर लेंगे कि जो है, हाँ, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। ये दो तो अपन डिसाइड कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अपने बच्चे हैं CH और C डबल बॉन्ड C। अब एक बात तो ये क्लियर है कि C डबल बॉन्ड C जो होगा, C सिंगल बॉन्ड C से उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की क्या होती है बेटा, हाँ, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, और भी कम होती है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये अपन अभी देखते हैं, इन दोनों में डिसाइड हो गया। अब देखिए CH है और C डबल बॉन्ड C है। ठीक है, तो CH में से देखिए C कार्बन कार्बन का वही साइज है, लेकिन इनके भी डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और जो CH है बेटा, ये अपना डिसाइड कर देगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो। तो कार्बन में जो है 1s2 लास्ट ऑर्बिटल क्या है, 2p है, 1s2 और इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है, 1s1 होता है ना, 1s ये मतलब। तो जो s ऑर्बिटल होता है उसकी साइज जो होती है वो p ऑर्बिटल के कंपेयर क्या होती है, उसकी साइज कम होती है। ठीक है ना, तो p ऑर्बिटल के कंपेयर इसकी साइज क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक है ना, तो साइज कम होगी किसकी, s ऑर्बिटल की p ऑर्बिटल के कंपेयर। तो जो कार्बन कार्बन है तो p ऑर्बिटल है, मतलब उसकी साइज क्या थी, बड़ी थी, इसकी साइज क्या है, s की साइज क्या होगी, छोटी होगी, तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, कार्बन और हाइड्रोजन की होगी, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की होगी। ठीक है, और फिर कार्बन और ऑक्सीजन की होगी, देन कार्बन कार्बन की होगी। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप टिक लगा लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बिल्कुल सिंपल है ये वैसे क्वेश्चन। Which of the following set of molecule will have zero dipole moment? Which of the following set of molecule will have zero dipole moment?